श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन आनंद मोदी वर्धन प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। देखिए, नाम संकीर्तन के द्वारा ही एकमात्र हम भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। किसके द्वारा? नाम संकीर्तन। जितने प्रकार की साधन शास्त्र में वर्णन किया गया, सर्वश्रेष्ठ साधन नाम संकीर्तन, बलिष्ठ साधन। बलिष्ठ माने अत्यंत शक्तिशाली प्रभावशाली साधन ये नाम संकीर्तन। और नाम हरिनाम कैसे ग्रहण कर, अपराध छोड़ करके हरिनाम देना है। शास्त्र में जो 10 प्रकार नाम अपराध के बारे में बताया गया, 10 प्रकार के अपराध को छोड़ करके नाम ग्रहण करना चाहिए। यही नाम करते करते पहले क्या बताया, चित्तरूपी दर्पण का जो है वो सम्मार्जन हो जाता है। जिस प्रकार शीशा दर्पण में धूल जमा रहने पर अपने प्रतिच्छवि दिखाई नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बद्ध जी के अनादिकाल से इस माया संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में अनेक प्रकार के कुसंस्कार पड़ा हुआ है, कुसंस्कार जमा हुआ है। काम क्रोध आदि ये सब जो है जमा हुआ है, एक जन्म का नहीं, नहीं कितने जन्म की पूरा कंकड़ आदि है, ये सब जमा है। किसी प्रकार से सुकृति के फलस्वरूप जब संत महात्मा के सानिध्य में आ जाते हैं और संत महात्मा की मुख से हरि कथा श्रवण आदि के द्वारा उनके हृदय में भगवान के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होता है, जिसको कहा जाता है लौकिक श्रद्धा कहा जाता है। पहले कौन सी श्रद्धा होती है? लौकिक श्रद्धा, वर्ल्डली फेथ। फिर धीरे धीरे परमार्थिक श्रद्धा, फिर पुनः साधु संग के द्वारा उनके हृदय में सत्संग आदि करते हैं। साधु गुरु वैष्णव के वचन के ऊपर उनको एक दृढ़ विश्वास होता है। जब दृढ़ विश्वास के साथ जो नाम भजन आदि करते हैं, सेवा आदि करते हैं, उसके द्वारा ही धीरे धीरे उनके हृदय में ये समस्त मैल जो है, मैला जो है, कौन सा सपरा हुआ, ये धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसलिए पहले के कारण क्या, श्रद्धा जो उत्पन्न हो जाता है, वो भी श्रद्धा कौन सा श्रद्धा बताया? आतंक की श्रद्धा, जो भी श्रद्धा अधिकार है, आतंक की श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाता है तब उनके धीरे धीरे
दर्पण, चित्तरूपी दर्पण क्या होता है? सम्मार्जन होता है। क्योंकि जितने श्रद्धा के साथ हम संत महात्मा के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करेंगे और तत्पश्चात हरिनाम कीर्तन करेंगे, तब धीरे धीरे इस समस्त अनर्थ आदि जो है, ये अनर्थ क्या है? धूल है। सर्वभ्रम, हृदय दुर्बल, असत कृष्ण और अपराध, ये सब आदि क्या होता है? धीरे धीरे चलिए। इसलिए कहते हैं पहले क्या होता है? चेत दर्पणम मार्जनम। दूसरी क्या है? भव महादावाग्निर्वापणम। भव महादावाग्नि निर्वापणम। नाम के द्वारा ही ये भव दवाग्नि ये चुलस रहे हैं तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये त्रिताप जड़ा ये धीरे धीरे कम हो जाता है, निर्वापित हो जाता है। जैसे आग जल रही है, बारिश होने से क्या होता है? वो धीरे धीरे बुझ जाता है। इसके भव महादावाग्नि पाप। भव शब्द क्या बताया था? याद है? बार बार इस संसार में जन्म लेना और शरीर छोड़ देना, जन्म मृत्यु से कहते हैं। बार बार हम संसार में जन्म लेते हैं। भव महादावाग्निर्वापणम। भव महादावाग्निर्वापणम। श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम। तीसरी क्या है? श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम। जिस प्रकार चंद्रमा उदित होकर के अपनी किरण आदि के द्वारा सबके चित्त मन को जैसे शीतल करा देता है, स्निग्धता, कमनीयता और श्रेय वस्तु की प्राप्ति के लिए उनके हृदय में लालसा है। दो वस्तु है, एक है श्रेय और एक प्रिय। श्रेय और प्रिय कौन सा श्रेष्ठ है? श्रेय वस्तु। कर्मी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये गौड़ी वैष्णव की ये सूक्ष्म विचार है। आज लोग को पता नहीं है श्रेय क्या चीज है और प्रिय की चीज है। प्रिय किसको कहा जाता है? इस संसार में जो हमें अच्छा करते हैं उसे प्रिय कहा जाता है। खाना पीना, अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार ही प्रिय लगता है। प्रिय है। और श्रेय क्या है? श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम किस कहा जाता है? क्या? श्रेय। श्रेय। इसमें श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम। नाम संकीर्तन के द्वारा
हम श्रेय वस्तु की तरफ जाते, अर्थात भगवत भक्ति प्रेम आदि हम कैसे प्राप्ति करेंगे। धीरे धीरे उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य आदि आ जाता है। आज ज्ञान क्या है? ये शरीर मैं नहीं, मैं आत्मा। इसे कहते हैं तत्पदार्थ ज्ञान, संपदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म का ज्ञान। 3 प्रकार के ज्ञान आ जाता है। तत्पदार्थ ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान, संपदार्थ ज्ञान आत्मा ज्ञान। इस शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में वो अनुसंधान करते हैं, खोजते हैं। फिर क्या होता है? चतुर्थ क्या? विद्या बुधु जीवनम, नाम संकीर्तन के द्वारा विद्या बुधु जीवनम, विद्या बुधु के जो है ये जीवन स्वरूप है, अर्थात नाम ही विद्या बुधु जीवन स्वरूप है। विद्या बुधु जीवन, बुधु किसके साथ तुलना किया? सर्वशक्ति के साथ। क्या बोला? सर्वशक्ति है। ये विद्या बुद्धि जीवन स्वरूप है, क्योंकि जिसके हृदय में जब तक सर्वशक्ति की प्रकाश नहीं हो है, तब तक वो भजन नहीं कर सकते। इसलिए सर्वशक्ति सर्व भक्ति है। इसलिए विद्याबुधु जीवनम के शब्द क्या बताया? सर्वशक्ति के द्वारा ही हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। थोड़ी समझने के बाद विद्या बुधु जीवनम, विद्या करने से 2 वस्तु आती है, एक विद्या हो जाता है और एक अविद्या होता है। विद्या शब्द का अर्थ होता है जानना। एक विद्या होता है, एक होता है इस संसार की विद्या, जड़ विद्या जिसको कहा जाता है मटेरियल साइंस। जड़ विद्या क्या है? मटेरियल साइंस हम जड़ विद्या। हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते रहते हैं। पदार्थ विज्ञान जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? पदार्थ विज्ञान कहते हैं ना, ये पढ़ते रहते। जैव विज्ञान इसमें पढ़ते हैं। ये समस्त जड़ ज्ञान कहा जाता है। और दूसरे ज्ञान है परमार्थ ज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। उस स्पिरिचुअल साइंस के कहा जाता है आत्मविद्या, जिसको कहा जाता है। जिसमें पहले होता है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के बाद होता है आत्मविद्या, आत्मविद्या के बाद ही कहा जाता है परविद्या। परविद्या का ब्रह्म विद्या किसको कहा जाता है? ये भगवान की जो जतीर जो है, जतीर धाम के बारे में लोग जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी है। इस संसार के सब दुखमय जान करके वो ब्रह्म ज्ञान की ओर चलते हैं और ब्रह्म ध्यान लगाते हैं वो। जैसे चतुष्षण कहा जाता है, वो ब्रह्म ध्यान में 2 प्रकार के होता है, एक निर्विशेष ब्रह्म और एक सविशेष ब्रह्म। अद्वैतवादी
इसमें विशेष करके ये शंकरवादी आदि है, जिनका है क्या निर्विशेषवादी ब्रह्म में लगते हैं, ये ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, समझ रहे? वो निर्विशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म की वो ध्यान करते हैं। और सविशेष ब्रह्म कहा जाता है भगवान है, किंतु भगवान की अंग कांति ज्योति को ध्यान करते हैं, इसे कहा जाता है, ये लोग आ जाते हैं सविशेष ब्रह्म। पहले स्वरूप केवल सनक सनातन चतुष्टम जो है, ये लोग सविशेष ब्रह्म की ध्यान किया, निर्विशेष नहीं। भगवान के मानते हैं और भगवान की ज्योति में वो लीन होना चाहते हैं। और निर्विशेष ब्रह्म शंकरपंथी आदि जो है भगवान के स्वरूप नहीं मानते है। वो केवल ज्योति में प्रवेश कर दो। ज्योति किसका कहते हैं? अनिर्वचनीय है। जैसे प्लेटफॉर्म में आप खड़ी हुए रेल स्टेशन है, दूर से एक ज्योति देखा है, वो ज्योति किसका? ट्रेन का ही तो है। वो ट्रेन रेल के नहीं मानते, वो केवल ज्योति को है। अब परमात्मावादी है, फिर थोड़ा आगे दो कदम बढ़ते हैं। जैसे ट्रेन आ रही है, उसकी ज्योति का है, और ट्रेन जब थोड़ी निकट में आते हैं, ट्रेन के स्वरूप पे देखते हैं, किंतु ट्रेन पूर्ण रूप से आपको दर्शन नहीं। उसमें कितने बगियां हैं, कितने लोग बैठे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और तीसरी भक्त लोग है, भक्ति के द्वारा तो ट्रेन के पूरा ही माने उसके पूरा ध्यान करते हैं। जैसे ट्रेन जब स्टेशन में संपूर्ण रूप से जब खड़ी हो जाए, जो ट्रेन में लिखा रहता है ना कि ट्रेन कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी, कितने बोगिए, सीट नंबर कितना लिखा रहता है ना, है सब कुछ लिखा है। पूर्ण रूप से ट्रेन के वो निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। इसलिए कहते हैं तीन प्रकार के, एक ब्रह्मज्ञानी, एक परमात्मावादी और एक भगवत भक्त। इसलिए भागवत में कर बदंत जय गणादम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान की सत्य एक ही भगवान है। जैसे जैसे लोग होते हैं, भक्त होते हैं, उसके निकट भगवान को अपने स्वरूप पे जो है प्रकाश कराते हैं। ब्रह्मवादी के निकट उनकी ज्योति स्वरूप प्रकाश कराते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ज्योतिर्मय ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मय ब्रह्म। हाँ, इसलिए हम जो जा रहे हैं पहले ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अपने कठोर साधन करके, कठोर साधन करके इंद्र आदि को वो दमन करते हैं। दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया वितरागो भय क्रोध तदि मुनिरोच्यते। ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। दुखेषु उद्विग्नमना, कोई दुख आ जाए उससे उनके चित्त कभी विचलित नहीं होता है। विचलित समझ हर बार नहीं स्थिर दुखेषु सुखेषु विगत स्प्रिया, कितने प्रकार के सुख विषय कोई स्प्रिया आकांक्षा नहीं रहता, आकांक्षा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। भोग सुख में उसकी किसी प्रकार इच्छा नहीं।
है। और वितराग, किसी वस्तु में तो उसके आसक्ति नहीं है, और इधर में भय भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है। वितराग भय क्रोध स्थिति मुनियोच्यते, ये ब्रह्म ब्राह्मी स्टेज का है। इसके पार करके फिर कहा जाता है फिर धीरे धीरे भक्त आदि के संग करके भगवत तत्व में वो जाते हैं। ये भगवत तत्व में फिर दो वस्तु आता है, एक है तत्पदार्थ ज्ञान और एक होता है तम पदार्थ। भगवत तत्व ज्ञान उसके तत्पदार्थ तत्वस्तु है, भगवत तत्व के ऊपर वो चलते, भगवान है उसके स्वरूप क्या है, इसके लिए वो चिंतन करते हैं। ये चिंतन करते हैं भगवान है, उसके स्वरूप क्या है, वो द्विभुज मुरलीधर, वो चतुर्भुज, ये चिंतन करते हैं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए वो चिंतन करते हैं। इसलिए कहा जाता है तत्पदार्थ ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान में प्रवेश करते। और तम पदार्थ ज्ञान आत्मज्ञान, जो मैं कौन हूँ, ये आत्मा है कैसे, कहाँ रहती है, क्या करती है, आत्मा के स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, उसके लिए वो चिंतन करते रहते हैं। आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति करना चाहते हैं वो। आत्म अनुभूति करने के लिए, वह भगवत तत्व जानने के लिए क्या चाहिए, कहे विद्याबुधु जीवनम, विद्याबुधु जीवन क्या है, सर्वशक्ति सर्व विद्याबुधु जीवन, वही है भक्ति है। ये सर्वशक्ति की एक धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकाश होता है। जैसे श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, प्रकृति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की जो दशा करें, ये कहाँ से होता है, इस सर्वशक्ति सर्वश्रीमती राधा की कृपा से धीरे धीरे हमारे हृदय में ये श्रद्धा आदि उत्पन्न होता है। समझ गए? क्योंकि जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो तब तक हमारे हृदय में श्रद्धा तक भी उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा श्रद्धा, परमार्थी की श्रद्धा, और परमार्थी श्रद्धा के आगे मैंने कहा एकांतिक की श्रद्धा, एकांतिक की श्रद्धा अनफ्रेंचिंग फेथ। इस सर्वशक्ति सर्व श्रीमती राधा जी, ये राधा जी की कृपा ही हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। क्या समझ में, क्या बोला, ये सर्वशक्ति सर्वनी स्वयं राधा जी, और वही पहले जो है जिसको हम भक्ति कहते हैं, ये भक्ति है। ये भक्ति क्या है, ये सर्वशक्ति सर्वनी श्रीमती राधा की क्रिया आदि भक्ति का है। इसलिए बोधु शब्द के अर्थ के द्वारा सर्वशक्ति सर्वनी श्रीमती राधा की ही निर्देश कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके सर्वशक्ति में भक्ति हमारे हृदय में है। चार नंबर जो है ये क्या है, विद्याबुधु जीवनम है। ये बोधि शब्द के द्वारा क्या बताया गया, सर्वशक्ति सर्वश्रीमती राधा की कृपा से जो भक्ति ने भी हमारे हृदय में
उदित है। जड़ विद्या चले जाते हैं, पराविद्या उदित होता है। फिर कहते हैं विद्या वधु जीवनम, ये नाम संकीर्तन के द्वारा हृदय में पराभक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति हृदय में उदित। जितना हम नाम करते जाएंगे और नाम करते करते यही जो है भक्ति की जो है क्रिया, श्रद्धा, साधु संग, सब क्या भक्ति है। विद्या बुद्धि जीवन स्वरूप का है। कृष्ण के जीवन स्वरूप कौन है? राधा जी है। कृष्ण के आत्मा क्या है? वही राधा जी है। ये समझ तो बहुत गंभीर विषय है। विद्या बुद्धि जीवनम, जीवन इसलिए कहा गया सावित्ता तन्मदीर है। वह विद्या पराविद्या भक्ति है, उदित होने पर, अर्थात शुद्धा भक्ति उदित होने पर, प्रकाश होने पर जीव धीरे धीरे भगवान को चाहते हैं। इसलिए करे जे शक्ति ते कृष्ण मति करे उद्भावन, विद्या में सही करे अविद्या खंडन, कृष्ण नाम से विद्या मधुर जीवन, कृष्ण पाद पद में करे स्थिर मन है। भक्ति उदित हो जाए तो कृष्ण चरण में अपने आप चित्त स्थिर हो जाए है। भक्ति उदित होने से 3 लक्षण दिखाई पड़ता है। क्या क्या याद है? बताओ। भक्ति परेशान भव, वृत्ति अन्यत्र, चैषत्रिक एक काल, प्रपद्यमान तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति अनुघास है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भूख लगती है, तो जितने ग्रास हम लेते हैं उसे जितना हमारे क्या होता है, भूख क्या होता है, निवृत्त होता है। और शरीर में क्या होता है, बल आता है और तुष्टि भी होता है। तुष्टि में सेटिस्फेक्शन आता है। अच्छा भोजन किया आज है, कहते हैं ना आज अच्छा भोजन अनुभव होता है। शरीर में भूख निवृत्ति हो जाता है और शरीर में बल आता है। और तीसरी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, अनुभव। इसी प्रकार करे भक्ति क्या है, सेवा वृत्ति। भक्ति करने जाने सेवा वृत्ति आ जाता है। गुरु वैष्णव भगवान के प्रति हमारी सेवा वृत्ति अपने आप आ जाती है। और भगवान के प्रति क्या होता है, तब सेवा वृत्ति अनुभूति होता है। इसलिए भक्ति परेशान अनुभव, भक्ति परेशान अनुभव है। और विरक्ति अन्यत्र, जड़ वस्तु के प्रति हमारे क्या होता है, विरक्ति आ जाती है। विरक्ति समझते हो है, उसके प्रति डिटैचमेंट है। जितने परिमाण हृदय में भक्ति देवी उदित होगी और संसार के प्रति हमें उतना ही है अनासक्त है। भक्ति परेशान व विरक्ति अन्यत्र
क्षयित्री का एक काल, ये तीनों वस्तुएं एक साथ में होगा, ऐसे ट्रायंगल कहा जाता है? तीन रेखा की तरह हम जो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में कितना रेखाएं होती है? 5 और 6 है? अरे त्रिभुज तो बोल रहे हैं, त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने बाहु, तीन रेखा के द्वारा बनाते हैं ना, इसलिए त्रिभुज कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं, ये भक्ति एक हो गई, एक रेखा हो गई है। अब परेश अनुभव भगवान के प्रति अनुभव होता है, परेशान। और तीसरी रेखा क्या है? वैराग्य, संसार के प्रति अनासक्ति, आसक्ति नहीं रहता है। धीरे 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 धीरे, वो एक दिन में नहीं होता है। समझिए, धीरे 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 विषय के प्रति उसके आसक्ति कम होती है। और फिर एक दिन ये संसार के माया मोह जान करके क्या करेंगे? वो छोड़ देंगे। वो नहीं छोड़ेंगे, वो सब अपने आप वो छूट जाएगा। जैसे सांप जैसे अपने केचुल को जब छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके छूट जाएगा। उसे पता ही नहीं लगेगा कब उनके शरीर से केचुल जो है वो निकल गया, ना कोई कष्ट ना कुछ। ठीक उसी प्रकार भक्ति अनुशीलन करने पर ये श्रवण कीर्तन सब भक्ति का अनुशीलन है। ये कथा सुन रहे हो, ये क्या? ये डायरेक्ट भक्ति का, भगवान के साथ, आत्मा के साथ ये क्या करते हैं? कनेक्शन कराते हैं, कनेक्शन कराते हैं। भक्ति परेशान है और वृत्ति अन्यत्र है। जितने सूर्यालोक आएगा और उतना ही अंधकार हट जाएगा। आपके घर में जाना हुआ है ना झुरखा, सूर्य के रोशनी आ जाए तो घर के अंधकार अपने आप दूर हो जाए। लाइट जलाना नहीं पड़ता है, अंधकार अपने आप वो दूर हो जाता है। ये सूर्य के रोशनी के साथ में भक्त है। ये हृदय में, साधक के हृदय में ये भक्ति के होने पर अपने आप धीरे धीरे अंधकार है। रवि और रजनी कबू नहीं रहे एक ठाम है। सूर्य के रश्मि और अंधकार एक स्थान में नहीं रह सकता है, वो अपना चलता है। तब स्वयं के क्या है? इसलिए विद्याबुद्धि जीवन के द्वारा क्या बताया गया? सर्वशक्ति सर्वश्रीमती राधा के कृपा से ये हृदय में जो भक्ति देवी उदित होता है, भक्ति देवी श्रद्धा से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर अंत में भाव और प्रेम प्रकाश है। इसलिए विद्याबुद्धि जीवन इसलिए कहते जे शक्ति कृष्ण मति करे उद्भावन, विद्या नमे श्री करे अविद्या खंडन है। पराविद्या आ जाए, जड़ विद्या अपने आप नष्ट हो जाए। और कृष्ण नाम से ही विद्या मधुर जीवन, वही कृष्ण नाम ही मानो विद्या मधुर की जीवन स्वरूप है। कृष्ण पाद पद में थे करे स्थिर मन, और ये नाम के द्वारा चित्त क्या होता है?
भगवान के चरण कमल में स्थिर हो जाए, स्थिर करा दे। जितने परिमाण हरिनाम करोगे, नाम करते रहोगे, चित्त उतना ही परिमाण आपको स्थिर हो। ये नाम ही तो सब कुछ कराते हैं, नाम ही भगवत स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य सविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। इसलिए कहें कृष्ण नाम से ही विद्या मधुर जीवन, कृष्ण पाद पद में जे करे स्थिर। वधु माने स्त्री कहा जाता है। वधु शब्द का अर्थ होता है स्त्री। जैसे जब वधु शब्द होता है, क्या पुत्र वधु कहते, पुत्र के पत्नी होने के अंदर पुत्र वधु कहते, और अपने जो पत्नी को क्या कहते हैं, वधु कहते हैं। और पुत्र के पत्नी के नाम, पत्नी को आप क्या कहते हैं, पुत्र वधु कहते हैं। सीधी बात है। ठीक किसने करे, जिस प्रकार जब तक ब्रह्मचारी रहता है ना, तब तक मन थोड़ा बहुत डामाडोल रहता है, विचार करते हैं, इधर जाए कि उधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए। कभी सोचते हैं क्या करें, साधु बन जाता है, और कभी सोचते हैं गृहस्थ बन जाता है। मन डामाडोल होता है कि नहीं है? ब्रह्मचारी जीवन कैसे, एक होता है क्या, वो पेंडुलम जैसे होता है, डोला ऐसे डोलता है, इधर होता है। कभी सोचता है कि विवाह कर लेते, और कभी सोचता है नहीं, वैराग्य आदि धारण करके साधु लेकर के भक्त महात्मा के पास रहे हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जब विवाह आदि कर लेते हैं तब मन इधर उधर नहीं जाता है। ऐसा ब्रह्मचारी अवस्था में मन की एकाग्रता नहीं करनी पाते हैं, पता है कि नहीं है? शादी करने के पहले और शादी करने के बाद देखो, जीवन की एक मन की एक विचार अलग हो जाता है? शादी किया कि नहीं तुम? अच्छा, बात है सत्य ही नहीं, पहले हम इसको तो जड़ की कथा सुनी है। जब ब्रह्मचारी रहते हैं तब कभी कोई सोचते हैं ये जीवन क्या हुआ, रुखा सुखा बन जाएगा, नीरस है, इसलिए विवाह आदि कर लेते हैं। पता है जैव धर्म इसकी वर्णन किया गया। जैव धर्म में विजय कुमार और ब्रजनाथ की है, भजन तो कर रहे हैं किंतु मन कभी कभी ऐसे करता है। यदि वैराग्य होकर के रहे तो जीवन एक शुष्क जीवन हो जाए, शुष्क जीवन ड्राई लाइफ हो जाए, है कि नहीं है? इसलिए कभी का सोचता है कि विवाह कर लेते हैं, फिर कभी कहता नहीं विवाह करना नहीं है, वैराग्य धारण। इस प्रकार होता है क्या, बुरा विकल्पा। हम कहते अनिष्टा भजन में ये 6 स्तर बताया गया था, क्या कहीं याद है? हाँ, अरे पहले होता है उत्साह में, उत्साह आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, घनतर, ठीक है ठीक। पहले होता है उत्साह, अंडरस्टैंड, उत्साह दूसरी स्टेज में क्या होता है, घनतर, थिक एंड थिन। कभी सोचते हैं भजन को भी अधिक बढ़ जाता है, भजन को भी कम हो जाता है, इसे कहा जाता है घन और तरला, ठीक एंड थिन भजन।
कभी 64 माला करते हैं, कभी 4 माला करते हैं, कभी 6 माला करते हैं, ठीक है। भजन कभी होता है आपका। अब तीसरी क्या होता है, तीसरी स्टेज गूढ़ विकल्पा, इंडिसिशन स्टेज। व्हाट टू डू, हाउ टू, व्हाट टू डू और क्या करना है जीवन में। अर्थात भजन करने के लिए अब कौन सा आश्रम में रह करके हम भजन करें, समझ में। ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके भजन करें, संन्यास आश्रम में रह करके भजन करें, और गृहस्थ होकर के भजन करें। ये मन में क्या होता है, कल्प विकल्प आदि आते हैं। कभी करते हैं ब्रह्मचारी के गृहस्थ भजन करें, कभी ब्रह्मचारी है। चित्त क्या है, डामाडोल होता है, उसे उसी के कहा जाता है गूढ़ विकल्प। तीसरी हो गया। चौथा क्या है, नियम अक्षम, नियम पालन में अक्षम होता है, unable to maintain all the rules and regulations of the scriptures, है जिसके नियम अक्षम, नियम अक्षम है। विचार करते हैं, आज से मैं नित्य प्रत्यह 1 लाख हरिनाम करेंगे, है नित्य प्रत्यह भागवत गीता आदि पाठ करेंगे, है नित्य प्रत्यह गंगा जमुना आदि तीर्थ पवित्र नदी में स्नान आदि करेंगे। अनेक प्रकार नियम ले लेते हैं, नियम है, किंतु थोड़ा तबीयत बिगड़ गए, है देखो शरीर ठीक नहीं है, तो जो नियम आपने रखा बाप पति का, वो क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। नियम पालन करने का इसी कहा जाता है नियम अक्षम, नियम अक्षम कहिए। पांचवा क्या है विषय संग्रह। विषय की भोग आदि में वो कभी क्या करते हैं, स्ट्रगलिंग करते रहते हैं, स्ट्रगलिंग टू एंजॉय द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसी कहता है विषय संग्रह, संघर्ष माने युद्ध करते मन के द्वारा, है को भी सोचते हैं, है थोड़ा बहुत विषय भोग कर देता है, अब कभी कहते हैं नहीं विषय भोग करना उचित है। इसी प्रकार मन में अनेक प्रकार जल्पना कल्पना रखते हैं, कभी विषय भोग में मत हो जाते और कभी विषय से उद्भूत हो जाते हैं। इसलिए संघर्ष में स्ट्रगलिंग कर, ये अनिष्ट भजन में ये दिखा दिया है। पांचवा जो कहा क्या, विषय संघर्ष करते हैं। और छठवां क्या है, तरंग डांसिंग इन द वेव्स ऑफ द नेम फेम एंड रेपुटेशन, है लाभ पूजा प्रतिष्ठा में वो गोता लगा है। क्योंकि भक्ति थोड़ा से कोई भक्ति करे तो उनके ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा अपने आप आ जाए, नहीं चाहने पर भी है। आज इतना ही आप थोड़ा वैराग्य भी कर लीजिए, लोग करेंगे ये बड़े भक्त है, ये किसी के साथ बात नहीं करते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, एकांत में भजन करते। देखो लोग अपने पूजा पाठ प्रतिष्ठा देंगे नहीं, है अरे महात्मा थोड़ा हमारे सर दे दो, फल दे दो, जूस दे दो, है ये वैराग्य धारण करें। एक यह भी एक प्रकार क्या है, प्रतिष्ठा हो जाता है, प्रतिष्ठा हो जाता है, नेम फेम रेपुटेशन है। इसलिए आ रहे बलवाजी की काज सन्यासी प्रथमे हयतार प्रतिष्ठा पासे बद्ध है।
बोलो कि काज अच्छे सन्यासी, सन्यास क्यों लिया है? प्रथम ही बद्ध है प्रतिष्ठा पास। सन्यास ले गए, सन्यास लेने से लोग क्या कहेंगे, हो आप सन्यासी, सब आपके पैर छुएंगे नहीं छुएंगे है? भले अपने सन्यास के ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। 3 बार शादी करके 3 बच्चा पैदा करके फिर लाल कपड़ा सन्यास ले गए हैं, ऐसे लोग मिलेगा है? और उस सब लोग हरे आप महात्मा है, उसमें एक प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा आशा धिष्ठा सपच रमणी में यदि नटे प्रथम साधु प्रेरणा सुचिर अनुमान। ये प्रतिष्ठा अपने आप आ ही जाता है, चाहे अथवा नहीं चाहे है? ऐसा नहीं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं है? कोई मुझे प्रणाम करे, मैं हाथ उठा देता हूं, मैंने इसको आशीर्वाद देता हूं है कि नहीं? आप बताओ, इसलिए कह रहे बोलो बोलो देखिए कि काज अच्छे सन्यासी प्रथम ही बद्ध है प्रतिष्ठा पास है। तुम सन्यास जो कर रहे हो, इस तरह वैराग्यवादी की तरह क्या होता है? प्रतिष्ठा सा है, प्रतिष्ठा आशा दृष्टा, प्रतिष्ठा की आशा भी रहते हैं, समझने का प्रयास करता है। मैं श्रेष्ठ हूं है, यहां तक भी आ जाता है क्या? निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टता दाने होई नरक काम। मैं श्रेष्ठ हूं है, इसलिए मेरा प्रसाद उच्छिष्ट प्रसाद सबको दो। इसलिए मैं माना करता ये देना उचित नहीं। जिसके श्रद्धा है रात को लेगा नहीं है, चिड़िया को खिलाओ। अरे भक्त लोग क्या करते हैं, लेकर के सबके कृपा करते हैं, नहीं मांगते हैं, जो मांगते हैं रात को अपने आप लेगा भाई। जिसको श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, वो अपने ले जाए। आप जो देते हो ना, ये ठीक नहीं देता हमारे विचार से है। ये कर निज श्रेष्ठ जानी प्रतिष्ठे उच्छिष्ट दाने है, वही बनी जाएगा। मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मेरा उच्छिष्ट आप ग्रहण करो, भक्ति ऐसे इसलिए क्या जरूरत, उतना ही हमारे थाली में दो जितना हम खा सके है। ज्यादा डाल देते हो और खा नहीं पाते, ज्यादा खेले तो पेट खराब हो जाए है, इसलिए छोड़ना पड़ता है। और जो छोड़ देते हैं और सेवक क्या करते सबको बांटते रहते, ठीक नहीं है। ये कहता है निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टता जाने है, भक्ति में उठा होता है। ये मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा उच्छिष्ट ग्रहण करो है, ये ठीक है, विचार के विषय है। आज इसमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है, मैं श्रेष्ठ हूं। अरे उच्छिष्ट जो भगवत कथा रूपी उच्छिष्ट है, तब कथामृतम वो तो सुनते नहीं है, और कौन सा उच्छिष्ट लेना चाहते हैं? कहते नहीं भगवत कथा रूपी उच्छिष्ट है, आज उसमें तुम्हारी शक्ति आए। समझ में आ रही है? ये विशेष वैशिष्ट है।
है? उच्छिष्टता, इसलिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा है। मैं श्रेष्ठ हूँ, भजन करते करते हूँ। ये सब लोग भजन कर रहे हैं, मैं तो भजन नहीं किया है। और मेरे उच्छिष्ट लेकर के ये लोग कहाँ चले जाएंगे है? देखो, जिसके उच्छिष्ट लोगे उसके स्वभाव तुम्हारे पास जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? जिसके उच्छिष्ट तुम ग्रहण करोगे उसकी स्वभाव तुम्हारे पास जाएगा है? जिसके अन्न खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जैसे अन्न ऐसे मन है। यही तो क्या बोल रहे हैं, क्या नाम? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहा, द्रौपदी ने कहा, मेरे जब वस्त्र हरण हुई उस समय तो आप भी बैठे थे, उस समय आप क्यों नहीं? कुछ नहीं बोला, एक प्रतिवाद शब्द तक नहीं किया। अरे इतना ही तो कहा देते, दुर्योधन स्टूपिड नॉनसेंस, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे इतना ही तो शब्द तो बोलते हैं। किंतु धृतराष्ट्र देख रहे हैं, धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह तो इस सभा में कोई कुछ नहीं बोला है। इसलिए द्रौपदी कह रही है, ये पितामह अभी तो बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, अच्छी बात, किंतु उस समय क्यों उपदेश क्यों नहीं दिया है? अब तो हमारी कुल की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, कौन? भीष्म पितामह है। अरे भीष्म पितामह उस भरी सभा में इतना ही तो कहा देते, अरे दुष्ट दुर्योधन तुम्हारी ऐसी करना उचित नहीं, थोड़ा तो करते प्रतिवाद करते है। किंतु भीष्म पितामह एक शब्द थे, बात सब सिर को नीचे करके बैठे है। तो द्रौपदी उसकी कहे, आपकी तो उस समय क्यों सब उपदेश क्यों नहीं दिया? तो भीष्म पितामह ने क्या कहा, द्रौपदी बेटी बात से, मैं ये दुष्ट दुर्योधन इनके क्या किया? अन्न खा है, और उसी से मेरा बुद्धि, ये कहते हैं जिसकी अन्न और उनकी मन है। ये कहते हैं विषय अन्न खाए मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण न है स्मरण है। स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं? विषय के जो अन्न खाने से आपके चित्त क्या होगा? चित्त आपके दूषित मलिन मन, और उस मलिन मन में कृष्ण विषय अन्न खाए मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण नाम है कृष्ण। तो भीष्म पितामह कहने लगे, देखो अर्जुन के सर सज्जा में जो मैं शहर है, तीर के ऊपर जो मैं शहर, और हमारे सारे वो रक्त क्या है? दुर्योधन के जो विषय अन्न के रक्त, अन्न से जो मेरा रक्त हुआ वो सब चला गया। आज मेरा सब निर्मल है, इसलिए कुछ नहीं है। ये विचार है, इसलिए कहते गए जो शब्द हम कहते जा रहे हैं, अनिश्चितता भजन में जो हम 6 जो लक्षण बताए, 6 स्तर बताए हैं, ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकर के हृदय को दूषित करते हैं। प्रतिष्ठा आशा दृष्टा सपचरमणि में हिदी नटे कथम साधु प्रेमना रघुनाथ दास मन शिक्षा में नहीं तो वर्णन कर रहे, प्रतिष्ठा आकर के हृदय की दूषित कर, प्रतिष्ठा आकर के
मेरे हृदय के क्या कर देंगे? दूषित कर देंगे, कंटामिनेट कर देंगे। मैं कितने बड़ी साध ये सब का ये सबसे बड़ा उच्चिष्ट प्रसाद, उच्चिष्ट क्या है? भगवत कथा श्रवण है, ये भगवत नाम कथा है, इसको तो ग्रहण करो है। और थाली में जो रसगुल्ला उसको लेकर पीछे दौड़ने से क्या होता है? चलो आगे की कथा हम चलते हैं। साबित दत्त अनुमति है। अच्छा, विद्यावधु जीवनम हो गया, आनंदम मुदि वर्धनम है, ये 5 नंबर हो गया। आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद की समुद्र की लहरियां आकर के जैसे समुद्र के स्फीत कराते हैं। देखो ये नाम के द्वारा ही आनंद समुद्र मानो वृद्धि होता है। नाम करो, नाम करते करते हृदय जितने भी निर्मल होते जाएगा है, और उतने ही आनंद की उल्लास होते जाएगा। आनंद आनंद मुदि वर्धनम। अच्छा, बारिश हो गया। आनंद मुदि वर्धनम प्रतिपदम है। हाँ, ये आनंद की अम्बुधि, अम्बुधि माने समुद्र है। आनंद मुदि वर्धनम है। नाम करते करते ये नाम के द्वारा ही आनंद के समुद्र वृद्धि करते हैं। एकांतिनो जस्य न कंचनार्थ वांछित देवै भगवत प्रपन्ना अत्तद्भुत तच्चरितं सुमंगलं गायन्तं आनंद समुद्र मग्नाः। कितना सुंदर श्लोक है। एकांतिक सर्व शरणापन्न होकर के भक्त अति अद्भुत मंगलप्रद भगवान के नाम कीर्तन आदि करके आनंद समुद्र में डूब जाते और समस्त प्रकार की विषय वांछा, विषय की आकांक्षा अपने आप को दूरीभूत हो जाता है। इसलिए कहते हैं एकम दिनो निको जस कंचनार्थम वांछन्ति जे वही भगवत प्रपन्न। अति अद्भुतम तच्चरितम, भगवान की कथा कैसे? अति अद्भुत चरित्र है, ब्रजबजी कथा। अत्यद्भुत तच्चरितम सुमंगलम, भगवान के मंगलमय नाम आदि कीर्तन करते है। नाम करते करते वह आनंद समुद्र मग्ना है। आनंद समुद्र मग्ना है। तब अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्तो आनंद समुद्र मग्ना है। आनंद भगवान की लीला कथा आदि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करके और डूब जाए। पांचवा छठवां के प्रतिपदम पूर्णामृत साधन, प्रतिपद पद में पूर्ण अमृत को जो है वो आस्वादन करते हैं। तिब्बो नमस्तु भव जीर्ण पंकजम संलग्न मोक्ष विचक्षण पादुकेभ्यं कृष्णेति वर्ण जुगलम श्रवणेन जेषां आनंदोत्थो भवति नर्तनतरं वृंदम। देखो, कृष्ण नाम आदि श्रवण करके उनके हृदय में आनंद उत्फुल्ल होता है। जिस समय होता है क्या लक्षण क्या होता है? रोमांच कंपास होता
अपने आप आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है। ये जो लोमकूप है ना, ये क्या हो जाता है? अपने आप खड़ी हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है, रोमांच कंपास को इसको लक्षण दिखाई पड़ता है। और उस समय प्रभु के नाम लेकर के बस विचरण करते रहते हैं। इसलिए करें प्रतिपदम पूर्णमृता साधन। और सप्तम क्या है? सर्व आत्मस्नपनम है, नाम संकीर्तन आदि के द्वारा है। वो मानो प्रेम समुद्र में क्या लगते हैं? गोते लगते, जैसे विशाल स्वान राजहंस महासमुद्र में क्या करते हैं? गोता लगाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। तात्पर्य क्या है? कभी विरह कभी मिलन है, ये समस्त चिंतन धारा हृदय में आते हैं। कभी मिलनात्मक लीला और कभी विरहात्मक लीला, विरहादि लीला उनके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। सर्व आत्म स्नपनम, स्नान करने के बाद है। कितना सुंदर श्रुत अनुभूत जत अनर्थ संयोग श्री कृष्ण कीर्तने सब हयतारिद्यो जीर्वे वायुतमे सूर्यतम नासे चित्ते प्रवेश्या दोष अशेष विनाशे कृष्ण नामाश्रय चित्त दर्पण मार्जन अति शीघ्र लवे जीव कृष्ण प्रेमधन है। यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस समस्त आनंद समुद्र में निमग्न हो जाता है। और सर्वात्म सर्पण अपने की जो है उसमें डुबकी लगाते हैं। और प्रभु के नाम आदि कीर्तन करते हैं। हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप है, हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप। भगवान के नाम कैसे अनेक है? हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, अनेक स्वरूप है। मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह कल के आदि ये सब भगवान के अमृतमय नाम है। जसोदा नंदन श्याम सुंदर ऐसे कृष्ण के मधुर नाम लेकर के वो क्या करते? कभी नृत्य करते हैं। जसोदानंदन श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र है, रस बिहारी, ये समस्त नाम लेकर के वो उन्मत्त होकर के उसमें डूब जाते हैं। यानी वो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय उनके हृदय में ये एकादश भाव और पंचदशा आ जाता है। कितने भाव? 11 मूल एकादश भाव है। अपने सर्व की उपलब्धि हो जाता है। सर्व के नाम रूप गुण लीला सेवा पराकाष्ठा है, ये सब एकादश जो भाव 11 भाव अपने आप एकादश भाव। और पंचदशा श्रवण दशा स्मरण दशा ये समस्त दशा आदि आ जाते हैं। ये उधर में सब वर्णन है। बहुत सुंदर है, क्योंकि जब तक अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रहा तब तक वो अनुभव कर नहीं पा रहे। स्वरूप के जब उपलब्धि कर लेते हैं आनंद समुद्र में भगवत नाम करते 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 सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ का सर्वात्म समर्पणम। कितने सुंदर है। इसलिए कहते हैं
इस प्रकार नारद ऋषि बिना वादन करते हुए सर्वत्र भगवत धाम को विचरण करना चाहिए। उसी प्रकार साधक नाम करते करते है तो अब समस्त जो अनुभव हो जाता है, भगवत धाम और विचरण करते आनंद समुद्र में वो दुख है। इतना सुंदर इस पर विचार किया गया है। गुरुदेव क्या सर्वात्मा स्नपनम, इस अवस्था में हृदय संपूर्ण निर्मल होने के कारण ससुख आदि कामनाओं से रहित जीव स्वाभाविक रूप में राधिनी के सार महाभागवती श्रीमती राधा के परिचारिका के रूप में जुगल सेवा विलास संबंधी आनंद उपभोग करते हैं। यही सर्वात्म स्नपन के दो पदों के प्रयोग से साजुज्य मुक्ति के अंतर्गत ब्रह्म में लय होने के दोष तथा ससुख भोग दोष से रहित परम है निर्गुणता का बोध होता है। अद्वैतवादी लोग क्या करते हैं? ब्रह्म में ब्रह्मानंद आस्वादन करना चाहिए, किंतु जब स्वरूप को उपलब्धि हो जाता है तो उसके पास ये ब्रह्म के आनंद जो है कैसे लगते हैं? यथा खदोदक समा, खदोदक जानते हो? जुगनू होता है ना, जो रात्रि काल में जो उठता रहता है अंधकार में, टिम 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 के पीछे जैसे है नील रंग के जो जलता रहता है, नील मैंने ब्लू कलर को पीछे जुगनू कहते हैं ना, रात में वो अंधकार रात में उठता रहता है। हाँ जलता है पीछे, थोड़ा सा आलो देता है। बोले ब्रह्मानंद की आनंद उसी प्रकार जुगनू के आलो देता है। आप प्रेमानंद के है विशाल समुद्र के आनंद प्रदान उसके द्वारा, इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद के पास ब्रह्मानंद कैसे है? जैसे है कहाँ सूर्य की विशाल प्रकाश और कहाँ जुगनू के पीछे भाग के जो है, एक तुलना दी। ब्रह्म में एक आनंद है, नहीं तो ब्रह्मानंद में क्यों जाते? किंतु आनंद कैसे? यथा खदोदक समा, और प्रेमानंद समुद्र में जो निमज्जन करते हैं उसकी कोई तुलना होता है? राधा जी की किंकरी प्राप्त करके राधा जी की सखी बन जाते हैं। और राधा जी के सखी बन करके है जुगल सरकार की जो है सेवा आदि करते हैं। जुगल सरकार की सेवा तम्बुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिसादिनी बिंदारुण नमस्ते प्राण पृष्ठ श्रीकला संकोचिता भूमिका रूपमंजरी तो दास का अनुसंश्रित है। इस प्रकार मंजरी भावों की प्राप्त करके सेवा में ऐसे कैसे डूब जाते हैं। यही तो महाप्रभु की विशेष अवदान है। महाप्रभु के पहले रूप प्रसंग के पहले किसी आचार्य ने ये भावों के बारे में आलोचना नहीं की, किंतु महाप्रभु ने इस शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में इसके सूचित कर
ये आनंद समुद्र मग्नम है, जहां पर ब्रह्मानंद जो है उनके पास कैसे लगते हैं, क्या बताया, जुगनू की है छोटा सा प्रकाश बराबर है। और प्रेमानंद क्या है, सूर्य के नित्य प्रकाश है। तो इसकी उदाहरण है। अर्थात प्रेम रूपी सूर्य किरण कण है, किसके हृदय में जब प्रकाशित हो जाता है वो क्या करते हैं, आनंद में डूब जाता है। ये भी बता दें, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे सर्व आत्म स्नपनम, इस अवस्था में हृदय संपूर्ण निर्मल होने के कारण ससुख आदि कामनाओं से रहित जीव स्वाभाविक रूप से राधिन के साथ महाभावमयी श्रीमती राधा जी की परिचारिका के रूप में जुगल सेवा विलासी संबंधी आनंद उपभोग करते हैं। जुगल की सेवा में इतने आनंद होता है। इसलिए कहते हैं नरोत्तम दास क्या लिखते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर जीवाने मरणे गति आर नहीं मोर, कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बने, कितना सुंदर है। रतन बेदिर उपार बसा बधु गांचिया मालतीर माला दिव दुहार करी अधरे तुलिया दिव कर्पूर रतांगु, सेवा कितने जुगल सरकार की सेवा, मंजिल की सेवा की प्रकष्टा है। जो ऐसे मंजिल की सेवा की प्रकष्टा महापुरुष के पहले किसी ने नहीं किया, ना किसी ने आलोचना नहीं किया है। ये लोग सखी भाव को आलोचना किया, जैसे विद्यापति चंडीदास की कीर्तन में पढ़े सखी भाव का, किंतु महापुरुष की अवदान वैशिष्ट और महापुरुष के कृपा पात्र श्रील रूप गोस्वामी पाद, विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथ और विशेष करके उज्जवल मुनि ग्रंथ में माधुर्य रस की पराकाष्ठा व्याख्या लिखा है। कैसे सेवा हम कैसे कर सकते हैं, मंजरी भावों की सेवा दिखा गया। इसलिए पहले महापुरुष के पहले इसने दर्शन कराए। राधा जी तो कहते ठीक है, मरिया हुई आमी नंदेर नंदन तुम्हारी कोरी बो राधा, अरे प्रीति पीड़िति कोरिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे पीड़िति के मन जाला। राधा जी कह रही है, हे कृष्ण तुम्हें पता नहीं है प्रेम की जो जाला होता है, मैं कष्ट क्या होता है तुम्हें पता नहीं है। तुम अभी बंसी बजा करके हम लोग को अनाथ रख करके छोड़ कर चले जाए, और हम लोग कैसे तरफ तरफ के जैसे वैद हिरण के तीर के द्वारा विद करके जैसे दूर में खड़ी रहते और हंसते रहते हैं, और हिरण छटपटा छटपटा भी प्राण निकालते। ठीक उसी तरह तुम्हारी दशा है। ये प्रेम वस्तु क्या है, वस्तु तुम्हें वो पूर्णता अनुभव नहीं। जिसे कहते हैं मरिया वही बामी नंदन नंदन, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी, कृष्णा, अब तुम्हारे तुमको क्या बनेंगे, राधा। मरिया वही बयामी नंदन नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा, और पीड़िति कोरिया छाड़िया जाइबो तखन जानिबे पीड़िति केमन जाला है। और फिर मैं कृष्ण बनूंगा और वही बंसी बजाएंगे है, प्रति करके प्रेम प्रति करके तुम्हारे साथ क्या करेंगे, बंसी बजाएंगे और तुम्हारे तुमको आकर्षित कराएंगे है। और फिर क्या करेंगे, मैं
अतिशय। कब? न तुम जब जमुना में पानी भरने के लिए जाओ, हैं? तुम्हें ये पता चलेगा। आज तुम हम लोग के इतने कष्ट दे तो तुम्हें कि ये प्रेम की जो है जाला क्या है ये तुम नहीं जानते हैं। कितना हृदय में कितना कष्ट होता है। इसे कहते हैं मरिया भई व आमी नंद्र नंदन तुम्हारे करीब और प्रीति करिया छाड़िया जाइब तखन जानबी प्रीति क्यों है। जखन जाइबे तुमी যমুনার जले, जखन जाइबे तुमी जल आनिते যমুনার जले। जब तुम यमुना में जाओगे पानी भरने के लिए और उस समय मैं कदम वृक्ष के नीचे है त्रिभंग होकर के वंशी बजा, तब तुम्हें पता चलेगा है कि प्रेम क्या हो सकता। एक तो राधा जी का है ये समझते हैं, विद्यापति चंडीदास आदि बहुत सुंदर में वर्णन। इसके ऊपर जो है मंजिल भावों की ये कथा है, ये हमारे गोस्वामी के ग्रंथ रूप गोस्वामी के ग्रंथ है, रघुनाथ दास जी ग्रंथ में आलोचना करने से पता लगता है। इससे ऊपर भी क्या है, यही तो दिखा एक है नाम के द्वारा ही ये सब अनुभव होगा। जितना हम शुद्ध नाम अनुशीलन करेंगे, शुद्ध नाम कीर्तन करेंगे, इसे कहते हैं राधा जी की परिचारिका के रूप में। परिचारिका करने के क्या है? मंजरी है। उस दिन कहा था राधा जी के 5 प्रकार के सखियां, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी और प्राण पृष्ठ सखी। नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ। नित्य सखी और प्राण सखी मंजरी जिसे भागोल्लास होती आदमी समझता है। इसी के इसमें क्या होता है? तत्त भवेच्छामयी है भक्ति सुना। राधा जी के सारे भाव इसमें ही क्या हो जाता है? अपने आप रिफ्लेक्टेड हो जाता है। कामात्मिका भक्ति 2 प्रकार की होता है, एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। कामात्मिका भी फिर 2 बार विभाजन किया, एक संभोग इच्छा हुई और एक होता है तत्त भवेच्छा है। इसमें विचार क्या? पहले क्या कर संबंधात्मिका, ये दास्य सख वात्सल्य आदि जो है, विशेष करके ब्रज में सख वात्सल्य आदि जो है ये है क्या चीज? संबंध आत्मिका। संबंध पहले, सेवा बाद में होता है। इसको थोड़ा समझ। संबंध के अनुसार वो सेवा करते। जैसे नंद यशोदा कृष्ण के कैसे सेवा कर रहे थे? संबंध के साथ, ये मेरा पुत्र है, वात्सल्य में सेवा। पहले संबंध, इसके बाद सेवा। इसलिए कहा, इसलिए संबंधात्मिका कहा जाता है। सुबल सीताम भी इसी प्रकार, कृष्ण मेरा कौन लगता है? सखा लगता है। सख भाव में कृष्ण की सेवा है। इसी तरह संबंध है। यदि और भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, देखो द्वारका आदि में भी पहले संबंध, इसके बाद सेवा है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि है। संबंध, मेरा पति है, मैं पत्नी है, पति पत्नी के संबंध भाव, सके और कामात्मक के प्रेम की जाए। पहले प्रेम, सेवा। पहले क्या होता है? सेवा करती, प्रेम बाद में। वो देखती नहीं है, ये कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध? संबंध लेने के लिए वो विचार नहीं करते। कृष्ण के सुख किसमें हो, उसके है। यहाँ पर कामात्मिक का काम करने के तात्पर्य के प्रेम ही वो गोपारमाना
काम ही मित्र विधीयते। गोपियों के जो प्रेम का काम करते तो ये यथार्थ जो है प्रेम काम, और गोपियों के काम ही प्रेम है, प्रेम ही काम, वो अप्राकृत वस्तु है। इनका प्रेम ही वो गोपा रमणान काम ही मित्र विधीयते। वहां पर निर्मल रहता अप्रत्यक्ष जगत में किसी प्रकार के तनिक मात्र भी ससुर वासना हृदय में नहीं रहता है। कृष्ण सुख हेतु बड़े सब गवाह, कृष्ण सुख के लिए है सब कुछ करता है। दीवार तो यही चाहते हैं कृष्ण के सुख कैसे संबंध, हम कृष्ण के साथ विवाहित की अविवाहिता कि हम परनारी की ये सब चिंतन नहीं करते। कृष्ण के सुख है कैसे, ऐसे कहते हैं कृष्ण सुख हेतु सब करे व्यवहार है। कृष्ण सुख है जब ते सुजाता चरणाम ये सब श्लोक भी वर्णन किया। फिर एक कामात्मिक के फिर दो भाग किया गया। एक बताए क्या बताया, संभोग इच्छा है, ललिता विशाखा आदि स्वतंत्र रूप में कभी कभी गोविंद के साथ संभोग मिलन कर है, जिसका सम्भोग इच्छा, संभोग। अच्छा, दूसरी क्या बताए, तत्त है, यही मंजरी भाव। इसमें क्या रहता है, कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलन की जो है सपनों में भी आते हैं, सपनों में ये चिंतन नहीं करते, ये स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलन सुख आशा। कभी कभी कृष्ण लुभाते हैं सुंदर मधुर वचनों के द्वारा है, किंतु समस्त सखी मंजरियां जो है कृष्ण के जाल में पड़ने वाला नहीं है। यहां तक भी कभी कभी राधा जी है क्या करती है, ये समस्त सखियों की जो है कृष्ण के साथ मिलन कराने के लिए प्रयास करती है, ये समस्त वर्णन है। किंतु तथापि ये सखियां जो है मंजरियां जो है कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में नहीं है। एकांत की राधा निष्ठा बस, उनके तन मन जीवन जो कुछ भी है श्रीमती राधा। इसलिए कृष्ण राधा के साथ मिलने में जो कुछ भी क्रिया दी जो है ये समस्त सखियों में क्या हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। इसलिए तो इसके मंदिरों के क्या करें, तत्त भविच्छा देख है, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में पहली श्लोक में वर्णन करते जा रहे, तम रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें इस श्लोक का वर्णन करते जा रहे, बहुत सुंदर इसमें व्याख्या है। आचंबिते कृष्ण यदि राधा के करे आलिंगन, अकस्मात आकर के कृष्ण राधा के आलिंगन करने से है, वह क्या होता है, वो समस्त तत्त भाविचान अपने जो भक्त हैं सखिया जब उनके ऊपर वही रिफ्लेक्शन। देखो कृष्ण राधा जी को क्या की, आलिंगन, और वही जो आलिंगन करने जो आनंद सुख और जो कुछ है और उनके हृदय में अपने आप रिफ्लेक्ट है। ये बहुत गुण तत्व है। मैंने किस लिए कहा, ये महाप्रभु के पहले बड़े बड़े रसिक आचार्य भी आए हैं, रस तत्व लेकर के बहुत कुछ आलोचना किया है, भवभूति से लेकर के और ना जाने कैसे कैसे है, रस के आचार्य भी आए हैं, जो रसशास्त्र ग्रहण क्या बोले अध्ययन करते हैं, लोग कहते हैं साहित्य दर्पण आदि ग्रंथ भी बहुत कुछ दिखाया गया है, जिसके महाप्रभु स्वयं भी है
रथ यात्रा के समय वो श्लोक है उच्चारण करते थे। आज कम नहीं है, बड़े बड़े रस आचार्य भी आए हैं, यहाँ तक भी और भी आगे भी अनेकों रस आचार्य आए, रस लेकर के बहुत कुछ आलोचना किया है। किंतु गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से जो भावों की प्रकट किया है, न भविष्य है। सभी आचार्यों ने, सभी रसाचार्य, रस के आचार्यों ने, रसाचार्यों ने स्वीकार किया। यह तक भी राय रमानंद आदि महान अनुभव सर्व दामोदर के कम नहीं है। कितने रस के आचार्य है, और रूप गोस्वामी पाद के है, ये समस्त ग्रंथ श्लोक आदि सुनकर के कैसे सभा में आनंद उत्सव करते, और सभी लोग कहते हैं आह कितने सुंदर है। जब महाप्रभु के सभा में है, ये समस्त बड़े बड़े रस के आचार्य जब बैठते थे, कौन? स्वरूप दामोदर, राय रमानंद कम नहीं है, जो ललिता सती, विशाखा सती है, और उसी सभा में रूप गोस्वामी पाद की रस ग्रंथ जब आलोचना होती है, विदत माधव, ललित माधव, ग्रंथ आदि आलोचना होता है। इस श्लोक के सुन करके महाप्रभु के बाद भाव में गदगद हो जाते हैं, और सब बड़े बड़े पंडित सर्व भट्टाचार्य आदि से लेकर के बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। इसमें तो सर्व दामोदर स्वयं रूप गोस्वामी पाद के क्या किया? प्रशंसा करें है। वो श्लोक है ना, क्या श्लोक है? सर्व दामोदर जो रूप गोस्वामी पाद को महिमा वर्णन कर दिया है। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे है, ये रूप गोस्वामी पाद क्या बोले? सर्व दामोदर रूप गोस्वामी की महिमा वर्णन प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे है, रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की ऐसे कृपा बात है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ऐसे सुंदर माधुर्य रस की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा है लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव, प्रेम की अंतिम जो कहां पर हो सकता है, इसके ऊपर आगे कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कौन इसके आगे के क्या बना? इसलिए सर्व दामोदर राय रमानंद आदि है बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। और स्वयं महाप्रभु भी सभी को कहते थे कि आप लोग सभी रूप के आशीर्वाद करें। स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी को कहने लगे आप सभी लोग रूप के जो है आशीर्वाद करो है, और भी है इसमें कथा को जो है प्रकाश करें है, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से है ये समस्त ग्रंथ आदि प्रकाश किया। कौन सा है? भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मणि, ये तो पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। पारिभाषिक है ना, पारिभाषिक क्या अब बताओ? रेखांकित किया उसको। पारिभाषिक जैसे अभिधान, अभिधान युक्त ग्रंथ कहा जाता है। ग्रामर एक क्या बोलते हैं? अभिधान होते हैं ना, अभिधान के क्या कहते हैं? जिसमें शब्दकोश, डिक्शनरी है उसकी, ये तो डिक्शनरी युक्त ग्रंथ है। इसमें शब्दकोश की उत्पत्ति, उत्पत्ति नॉट डिराइवेशन है, एनालाइज कर दिया शब्दकोश ग्रंथ। इसमें कहा जाता है ये उज्जवल भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल मणि क्या है? ये पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है।
परिभाषा दिया गया। परिभाषा समझते हो? डेफिनेशन है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहा जाता है, उसे डेफिनेशन दिया पड़ता है और उसके उदाहरण के तरह बोलना समझाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये उज्जवल मणि और भक्ति रसामृत सिंधु रसगंध की कहते पारिभाषिक ग्रंथ का है। डिक्शनरी पारिभाषिक परिभाषा दी है। जैसे प्रेम की परिभाषा क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में दिया ना, भक्ति की परिभाषा क्या है, और द डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति। अनाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान परमाधिनाप्रीतम आनुकूल्यम कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम की परिभाषा डेफिनेशन भक्ति की परिभाषा नहीं, इसका परिभाषा। उज्जवल मणि ग्रंथ में है प्रेम की परिभाषा भी दिया गया है। स्नेहमान प्रणराग उराग भाव महाभाव रूढ़ उदृढ़ मोहन मादना को महाभाव की परिभाषा दी और उदाहरण के साथ विरह मिलन के उदाहरण दिख रही। इसलिए ये दोनों ग्रंथों के कहा जाता है, क्या कहा, पारिभाषिक ग्रंथ का परिभाषा दिया है। किंतु शास्त्र में जो ग्रंथ जो है, ठीक है, विदग्ध माधव ग्रंथ, ललित माधव ग्रंथ है, हंसदूत है, रूप गोस्वामी पाद कितना सुंदर ग्रंथ है। इसलिए मैं कह रहा था, और उसमें इतने सुंदर सुंदर भावों की जो है व्यक्त किया है। रसिक जन जो है ये सब ग्रंथों के क्या करते हैं, अनुशीलन करते हैं, पढ़ते हैं। विदग्ध माधव ललित माधव ग्रंथ आदि जब तक अनुशीलन नहीं करे, नहीं पढ़े, क्या समझ है। मंजरी भाव की सेवा की प्रकट है। और उनको से बोले एक ग्रंथ लिखा ना, क्या नाम है, बहुत सुंदर ग्रंथ जिसे मंजरी भावों की जो है सुंदर सुंदर भावों को दर्शाया है। और उसके पश्चात रूप गोस्वामी के पश्चात रूप गोस्वामी के साक्षात मूर्त विग्रह के रूप में कौन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती है, द्वितीय कलेवर है। रूप गोस्वामी के मानो सेकंड बॉडी है कलेवर, कौन, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के आकर के वही रूप गोस्वामी पाद की जो है भावों की जो है और सुंदर रूप में दर्शन कराया। इसलिए कहता है रूप गोस्वामी पाद के कहा जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के क्या कहा जाता है, रूप गोस्वामी पाद के सेकंड बड़ी अपराधिक कलेवर कहा जाता है। और रूप गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पाद की है। देखो रूप गोस्वामी पाद की महिमा वर्णन, उनके जितने भी ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती के जितने ग्रंथ आप पढ़ो, सब ग्रंथ में पहले उन्होंने क्या किया, महाप्रभु और रूप गोस्वामी की वंदना की है। रूप गोस्वामी है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ अतीव सुंदर है। यही रूप गोस्वामी पाद को जानने के लिए, पर उसके शास्त्र के जानने के लिए हमें किसको पढ़ना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका है। जब तक हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ और उनकी टीका की जब अनुशीलन नहीं करें, हम रूप गोस्वामी पाद के बारे में कुछ जान नहीं सकते। वास्तविक सत्य है। यदि किसी को यदि रूप गोस्वामी पाद के भाव माधुर्य की समझना है, वो कौन सा ग्रंथ पढ़े, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ। इतना सुंदर ग्रंथ है, ग्रंथ है। कितना सुंदर ये संस्कृत ग्रंथ वर्णन किया, भाव की माधुर्य प्रकाशित होते हैं। इसलिए किसने में ये सर्व आत्मस्नपनम, इसमें हमें गुरुदेव जो वर्णन करते जा रहे हैं, एक लाइन में तो बता दिया,
ये राधा जी के परिचारिका के रूप में है। इसमें कह रहे हैं यशोमती राधा की परिचारिका के रूप में जुगल विलास संबंधी आनंद का उपभोग करते हैं। यहाँ सर्वात्म स्नपनम ये दो पदों के प्रयोग से सायुज्य मुक्ति से अंतर्गत ब्रह्म लय होने की दोषों तथा ससुख भोग दोषों के रहित परम निर्मलता को बोध होता है। कितने गुरुदेव शब्दों को लिखा, ये साधारण लोग के समझ में नहीं आए। ये हिंदी पढ़ करके भी क्या समझे है? ये सर्वात्म स्नपन है क्या चीज है? जुगल किशोर कृष्ण की सेवा की है। जैसे हमारे परम गुरु महाराज मंगलारती में लिखते हैं, मंगलारती की जो है ये मजनू की सेवा की प्रकट कर दिया है। देखिए और क्या बोले, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल पीड़ित मंगल निशांत लीला मंगल हृदय मंगल आरती जागे भक्त हृदय तुम्हार निद्राय जीव निद्रित धराय तब जागरणे विश्व जागरित है शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्रति जागृत हृदय मोर सुमंगल आरती है। देखो इसके बाद क्या है, मयूर सुख आदि तो साक्षी है मंगल जागर हेतु कितना सुंदर करके वर्णन करते जा है। वास्तव जो भाग निशांत लीला है श्री कृष्ण भावना मृत के सार निशांत लीला के सार पहले यहीं पर भी प्रकाश कर है। कुसुमित सरोवरे कमल हिंदो कितना सुंदर भाव गुण जाते है। भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी है श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ के निशांत लीला को इतने सुंदर रूप में वर्णन किया, थोड़ी सी भाषा के द्वारा शब्द के द्वारा है। यही तो है मंजरी के सेवा, जहां पर है ललिता विशाखा आदि सखियों के प्रवेश अधिकार नहीं और मंजरियां उसी कुंज में निकुंज कुंज में है बस अत्यंत स्वतंत्र स्वेच्छा रूप में प्रवेश करके जुगल किशोर किशोर की कैसे सेवा सेवा की भावना दिखाई है। हम लोग हर रोज कीर्तन करते हैं, मंगल आरती कीर्तन कर दिया, किंतु कहते हैं भावों की कैसे आस्वादन है। कितना सुंदर है कुसुमित सरोवरे कमल है। कितना सुंदर भाव है, क्या वर्णन है। कुसुमित सरोवरे कमल हिल्लो है, एक नील कमल और एक स्वर्ण कमल दोनों एक साथ में जुड़े हुए है। एक के छटा दूसरी छटा में किस प्रकार है विच्छुरित हो रहा है, लग रहा है। जैसे नील कमल की यदि प्रभाव कैसे होता है नील वर्ण और स्वर्ण कमल की प्रभाव कैसे है सोने के। आज नील कमल की प्रभाव छटा इफाल्जेंस और स्वर्ण कमल की प्रभाव इफाल्जेंस आज दोनों एकत्र कैसे है संयोजित होकर सम्मिश्रण होकर के उस कुंज के किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं, क्या बोले इसमें वर्णन है। कुसुमित सरोवरे कमल हिलो, हाँ गुरुदेव को इसको व्याख्या किया था देख पाए जुगल किशोर किशोर की उत्सव है। और उसी कुंज में प्रवेश कौन कर रहे हैं, पहले तो ये समस्त सखियां जो है मंजिलियां जो है बाहर में झोंके क्या बोले चित्र से देख रहे हैं। फिर उस कुंज में निवृत्त निकुंज कुंज में प्रवेश किया है और प्रवेश करके जुगल सरकार की जो है जागृत कर जगाया है। जैसे उदार वृंदा देवी कहते हैं देखी जाओ अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंजे नाना रब उठाइल
सुख सारी पद्य सुनी उठे राधा नीलमणि। है कितना सुंदर वर्णन होती जा रही है। भक्तिमोहन ठाकुर कमल मंजरी इसमें वर्णन करती जा रही। वृंदादेवी तो है राधा गोविंद की जगाने के लिए ये समस्त वर्णन कर। देखिए अरुणोदय वृंदादेवी व्यस्त है कुंज नाना रौब है। सुख सारी पद्य सुनी उठे राधा नीलमणि। सखी गण है व्यस्त और उस कुंज में जाकर के जुगल सरकार को कैसे है जगाया और उनकी सारी वस्त्र अलंकार के सुसज्जित किया। फिर ये ललिता विशाखा आदि सब अंदर में आए। तो उस निवृत्त निकुंज कुंज में प्रवेश अधिकार किसका है भाई? ये समस्त मंदिर की प्रवेश अधिकार है ये समस्त अधिकार। इसी की कहा जाता है आनंद समुद्र मग्न है जो उन्नत साधक होते हैं। इसी कथा आदि को कीर्तन करते हुए स्मरण करते हुए और नाम करते करते है भाव में डूब जाते। थोड़ी सी लोग उत्पन्न हो जाए हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पूर्व जन्म में कुछ संस्कार रहे है प्राकृतिक संस्कार लोग क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार क्या करते हैं ये समस्त लोग उत्पन्न कराते हैं। सब जो लोग मुझे उत्पन्न उसके प्राप्ति के लिए क्या करते तड़पते रहते हैं। जैसे उदाहरण दे विश्वनाथ चक्रवर्ती है जैसे कोई व्यक्ति दूध पीने के लिए ललचता है दूध पीने के लिए तो दूध पीने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये जिसके पास गाय है उसके पास गए बोले मुझे थोड़ा दूध दे दो। वो व्यक्ति उदार है एक दिन दिया 2 दिन दिया तीसरे दिन चौथे दिन फिर चौथे दिन के बाद क्या कहेंगे भाई तुम हर रोज आते हो ये काम करो है मेरे पास बहुत गाय है एक गाय ले जाओ गोपालन करो है फिर गाय बछड़ा दी है फिर तुम्हें दूध प्राप्ति होगा। पहले तो 2-1 दिन दूध दे दिया फिर क्या करेंगे उसके कहेंगे तुम गोपालन करो मेरा गाय ले जाइए मेरे पास 1000 गाय है एक गाय तुम ले जाओ है और तुम उसके गाय का पालन करो है। तात्पर्य क्या है? ऐसे रसिक जन कथा तो सुना देंगे यदि आपके लोभ उत्पन्न हो जाए फिर लोभ के बाद क्या करोगे आप उस प्राप्ति के लिए साधन में आओ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती दिखाए माधुर्य रागवर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में है रागवर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में राग भक्ति क्या है लोभमयी भक्ति का है। किसी के यदि ऐसे लोग तो कहते साधन तो करो साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है थोड़ा लोभ उत्पन्न करा दिया जब लोभ हो जाता है उसके प्राप्ति के लिए क्या करेगा तब कैसे मिले? जैसे मैंने कहा दूध पीने के लोभ हो गया दूध तो 2-1 दिन दे दिया 2-4 दिन दे दिया फिर कहेंगे नहीं तुम गाय ले जाओ मेरे पास बहुत गाय है 100 गाय है एक गाय ले जाओ 1000 गाय है एक गाय ले जाओ और गो पालन करो है गाय के पालन करो। ये गो पालन करना क्या है? ये हमारी साधन है और दूध क्या है? ये प्रेम का है। ठीक ठीक से गाय को यदि नहीं खिलाया पिलाया सेवा नहीं किया तो गाय दूध थोड़ी देगी है। लोभ उत्पन्न होने में नहीं होगा लोग के साथ ही साथ के साधन है यही तो कहा जा रहे हैं रागवर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में। चलो विश्वनाथ ऐसी मंत्र है उसके प्राप्ति लिए साधन कैसे ऐसे भक्त की साधन उसके भी 5 प्रकार की साधन बताए गए। लोभमयी भक्ति के कितने प्रकार के साधन? 5 प्रकार काल बताएंगे समय बताएंगे है इसको भी आलोचना होनी चाहिए है। वैदिक भक्ति के साधन तो सुना हम लोगों ने किंतु रागानुगा भक्ति के साधन क्या है? लोभमयी भक्ति के 5 प्रकार के साधन बताए गए है क्योंकि साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं साधन तो करना पड़ेगा पकड़ से कोई मिलेगी थोड़ी मिलेगी साधन कर भजन करो है। रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार की साधन काल आलोचना करें
हाँ हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इतने भी याद रखो जे रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार की साधन क्या है। अब तो मैं बोला नहीं, कल बताएगी है, थोड़ा क्यूरियोसिटी जागी है। हाँ अरे कहाँ गए फूल? हाँ कृष्ण होते चतुर्मुख कृष्ण से ब्रह्मा होते नारदेर मोती नारद होते दश मध्य व्यास दास पूर्ण प्रकाश पद्मनाभ गोती निहोरी माधव यंसे अक्षोभ चित्त शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय कारदशे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते दया निधि कारदास बेकारी राजेंद्र होई हिल ताहा होइते ताहार के कर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन भाल मते जय धर्म गति ख्याति श्री पुरुषोत्तम ताहा होइते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी दास तीर्थ दास लक्ष्मीपति दास दास ताहा होइते माधवेन्द्र पुरी और माधवेन्द्र पुरी शिष्य भज नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करिलन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्न रूपानुवाजनेर जीवन विष्णुवर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन हर रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर तार पद विश्वनाथ आसन विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भज नित्य जार मोद श्रीवासवानवी वर सदा सेव सेवा पर तार द्वैत दास नाम प्रभु पाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरीय वेदांत वेता मावाद तमोहन गौरवाणी प्रचार चरधाम केशव प्रिय महाजन बामन नारायण तार गौरवाणी जाদের प्राणधन এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ জন তাদের উচ্ছিষ্টে মরতাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা जय गुरु परंपरा की जय जय श्री राम। हाँ ये पुष्प ले लो और ये पुजारी से दे दो इसमें है क्या इसे गरम गरम कर लो जरा भी ले अच्छा हाँ
वर्ष रह गए भैया, इनको तो ले चलो। गंगेश यमुनेश निकाल लीजिए सब, प्लीज टेक आउट गंगेश यमुनेश। वृंदावन अष्टकम वृंदावन। अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्चकामादितरागमध्य तीर्थामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। लो हरिमोहिनी, ओ हरिमोहिनी ठीक। जय हो वृंदा देवी, नमस्ते। जय वृंदा देवी जति हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो वृंदा देवी। Yeah.
हरे कृष्ण। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चैतन्य करी नमस्नाप्यामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनि। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चैतन्य करी नमस्नाप्यामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनि। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चैतन्य करी नमस्नाप्यामि जगदाति। Today he really told everything. Huh? Okay, so now it's time for parikrama. Okay, you are done with pranam to Bhagwan. Now we are going to do parikrama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Second is done. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Third is done. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so the parikrama has done, 4 parikrama. Now take the darshan of Thakurji, beautiful darshan. जय जगन्नाथ, जय शिवलकराज महाराज की जय, श्री युगल सरकार की जय, गुरु परंपरा की जय जयकार हो, महाप्रभु की जय जयकार हो, जगन्नाथ जी की जय जयकार हो, श्री परम गुरुदेव की जय जयकार हो, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Okay. After Aarti, you should take Aarti. Now we are taking Aarti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Someone who has come here, they can ask someone who has a heart. Okay, now Hare Bol. Hare Krishna. Chalo, see you in the evening. Going today, Hare Krishna.